मित्रों, पालघर की घटना को देखने के बाद मन बड़ा ही व्यथित है। मन में एक बहुत गहरी वेदना ठाहे मार रही है। क्या हम उस भारत देश के निवासी होने पर अब गर्व कर सकते हैं जहां साधु और सन्यासियों की इस प्रकार निर्मम हत्या पुलिस के खाकी के मौजूदगी में कर दी गई हो? यह अत्यंत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, कम है। शायद यह भारत के ललाट पर अपराधियों द्वारा किया गया ऐसा कुकृत्य है जिसको धो पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे चैनलों पर आज मैंने बहस को सुना। ताल ठोक के मैंने जी न्यूज़ पर सुना, इंडिया न्यूज़ पर भी मैंने रजत शर्मा जी को सुना, डीएनए में मैंने सुधीर चौधरी जी को सुना, एनडीटीवी पर भी मैंने समाचार सुना। कुछ लोगों ने चोरी का अफवाह और उसके द्वारा अचानक भीड़ द्वारा बताई कि ये मौत करार दे रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ 15 पुलिस वाले, जैसा कि बताया जा रहा है, जो अपने संसाधन से लैस हैं, वहाँ पर पालघर के एक छोटे से उस गांव में लाठी डंडे वाले यह 200 लोग कैसे सफल हो गए उन तीनों व्यक्तियों को जान से मार देने में, जो जिसमें 2 सन्यासी थे और एक ड्राइवर था। जब भी किसी को पीट पीट के मारने की घटना सामने आती है, जैसा आपने इसमें देखा, तो उसमें समय लगता है, तत्काल ही यह परिणत में नहीं आता। ऐसी स्थिति में 15 पुलिस वालों की उपस्थिति में यह दुर्घटना हो जाती है और वह उनके बचाव में कुछ नहीं करती है। पुलिस को देखते ही जिस तरह से एक बुजुर्ग सन्यासी की उम्मीद बढ़ी है कि पुलिस आ गई, हम लोग बच सकते हैं, किस कातर निगाह से आप वीडियो देखे होंगे, वह उतनी बड़ी भीड़ की तरफ नहीं देख रहा है, लेकिन सिर्फ कातर निगाह से वो सन्यासी उस पुलिसकर्मी को देख रहा है जो अपना हाथ झटक करके उसको भीड़ के हवाले कर देता है। यह किस सभ्य समाज का हिस्सा हो सकता है? आज पुलिस वाले पर गर्व होता यदि इन 3 प्राणियों की रक्षा के लिए, जिसमें 2 सन्यासी थे, अगर वो बंदूकें उठाए होते, उन्होंने इनकी रक्षा के लिए आगे संघर्ष किया होता, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो फायरिंग किए होते, चाहे हवाई फायरिंग ही क्यों न हो, या किसी की जान बचाने के लिए अपराधियों के या भीड़ के पैरों में भी गोलियां मारी जाती है, जिससे भीड़ तितर बितर हो, यह भी अगर कुछ घटना पुलिस वालों ने किया होता तो शायद इन तीनों की निर्मम हत्या नहीं हो पाती। आज पूरा देश स्तब्ध है। महाराष्ट्र की अघाड़ी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, आज सफाई पेश कर रहे हैं
सज़ा दिलवाने की बात कर रहे हैं। यह तो भविष्य के गर्त में होगा कि वो क्या करते हैं, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि प्रशासन के नाम पर पूरी तरह वो फेल हो चुके हैं। जहां पर 15 पुलिसकर्मियों की उनकी सरकार की पुलिस की उपस्थिति में 3 लोगों की इतनी निर्मम हत्या होती है, यह अपने आप में उस सरकार की चूल को हिला देने वाली दुर्घटना है। मन बहुत व्यथित है। ऐसे स्थिति में उस असभ्य समाज पर हम क्या बोलें, पर इन चैनलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक बात और समझ में आई है कि वो इलाका वामपंथियों का गढ़ है और वामपंथियों का जहाँ बोलबाला है वहाँ रक्त चरित्र प्रसिद्ध है। आप बंगाल देखें, आप तमिलनाडु देखें, इसमें निश्चित रूप से गवर्नमेंट को वामपंथी विचारधारा के लोकल एरिया के नेताओं की भी भूमिका की छानबीन अवश्य करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उन सभी हत्यारों को फांसी देने जैसा कार्य करना चाहिए, जिससे संत समाज के आक्रोश को शांति मिले। संपूर्ण भारत का संत समाज आज आंदोलित है, आक्रोशित है। मैं कामना करता हूँ कि आने वाले समय में अतिशीघ्र ये पाशविक व्यवहार करने वाले, राक्षसी व्यवहार करने वाले इन हत्यारों को सज़ा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।